हेलो एवरीवन, और कैसे हैं आप सब। तो आज कई दिनों के बाद फिर से मुलाकात हो रही है। आज हम उसका फिजिक्स का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो आप करके देखिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा उसमें। तो आज हमारा पहला जो हमारा चैप्टर का नाम जो है, चैप्टर नंबर 2 जो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इसमें हमारा पहला हेडिंग है एकोमोडेशन ऑफ आई। ये एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या होता है, मुझे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए हम ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एकोमोडेशन ऑफ आई, ये बिल्कुल जो आपकी स्वस्थ आंखें होती हैं, यानी जिसमें कोई बीमारी नहीं होती, ये टॉपिक उस पर है। आगे जाके हम डिफेक्ट ऑफ आइज की बात करेंगे कि आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम एकोमोडेशन ऑफ आई समझते हैं। देखिए सपोज करिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ऑब्जेक्ट आपका आकाश में आपको दिख रहा हो, आसमान में दिख रहा हो, इंफिनिटी पर दिख रहा हो, या वो आपके पास दिख रहा हो। आपकी आंख के अंदर वो पावर है, वो एबिलिटी है कि वो किसी भी तरीके कहीं भी रखा हो, चाहे ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो चाहे वो बहुत पास में हो, आंख क्या करती है, उसकी शार्प और क्लियर इमेज आपको बना के दिखा देती है। तो कहने का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट चाहे बहुत दूर है चाहे ऑब्जेक्ट बहुत पास है, इंसान की आंख के अंदर ये एबिलिटी है कि वो किसी भी तरीके से एडजस्ट करके आप उसकी जो इमेज है उसको क्या कर देती है, शार्प और क्लियर। अब वो एबिलिटी क्या है, इंसान की आंख के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो आइस के अंदर भी एक कैमरा है, तो वो कैमरे की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है। फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेने का मतलब क्या हुआ, या तो आप अपनी आई को रिलैक्स कर देंगे नॉर्मल, या उसे कॉन्ट्रैक्ट या उसको फैला देंगे। तो एकोमोडेशन ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ टू फॉर्म द शार्प एंड क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि उसकी इंसान की जो आंख है उसकी वो पावर, उसकी वो क्षमता जिससे वो टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, जिसकी वो क्या करेगी, फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगी। तो क्या मतलब हुआ एकोमोडेशन ऑफ आई का, कि इंसान की आंख क्या करती है, अपनी जो आंख कैमरा है हमारी आंख के अंदर, या जो हमारी आंख की जो फोकल लेंथ है उसको बार बार क्या करती है, एडजस्ट कर लेती है। एडजस्ट करने का मतलब है कि दूर होगा तो इंसान अपनी आंख की फोकल लेंथ को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, और ऑब्जेक्ट अगर पास में होगा तो वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो फोकल लेंथ को एडजस्ट करना और ऑब्जेक्ट की इमेज को शार्प और क्लियर बनाना, ये क्या कहलाता है, एकोमोडेशन ऑफ आई। और ये किसकी हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ क्लीरी मसल्स। ये अभी ह्यूमन आई में आगे आएगा, किसकी हेल्प से होता है, क्लीरी मसल्स की हेल्प से होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फार पॉइंट। अब देखिए फार पॉइंट का मतलब क्या होगा, कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस यानी जो वो सबसे दूर वाली डिस्टेंस जहां पर आपको किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। क्या बताया मैंने आपको, फार पॉइंट का मतलब क्या होगा, फारदेस्ट पॉइंट, मतलब कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस, दूर से दूर कोई पॉइंट रखा हुआ है जहां पर आपको किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर। इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पर, विद द हेल्प ऑफ क्लीरी मसल्स। क्लीरी मसल्स की हेल्प से इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। तो फार पॉइंट का मतलब क्या हुआ, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल कैसे बनती है, शार्प बनती है, क्लियर बनती है, वो कौन सा पॉइंट कहलाता है, उसका फार पॉइंट कहलाता है। और फार पॉइंट वाली कंडीशन में जो आपकी जो क्लीरी मसल्स हैं वो क्या होती हैं, मोस्ट रिलैक्स्ड होती हैं, और उस कंडीशन में फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस क्या होती है, मिनिमम होती है। फिर से समझ लीजिए कि फार पॉइंट वाली कंडीशन में जो आपकी आंख है, आई है, वो कैसी होगी, रिलैक्स्ड कंडीशन में होगी, और उसके अंदर आईज के अंदर जो लेंस लगा हुआ है, जो कैमरा है व्हाटएवर, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, मिनिमम होगी। अब फार पॉइंट क्या होता है उसे समझते हैं हम। नॉर्मल आइज के लिए, जो ठीक आइज होती हैं, उसके लिए फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी पर। इस पे होता है इन्फिनिटी पर, ये इन्फिनिटी का साइन है। तो फार पॉइंट का मतलब क्या हुआ, कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस या वो मैक्सिमम पॉइंट जहां पर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो रेटिना पर क्लियर और शार्प बनती है, वो क्या कहलाता है, उसका फार पॉइंट कहलाता है। और इस कंडीशन में जो आईज हैं वो किस फॉर्म में रहती हैं, मोस्ट रिलैक्स्ड फॉर्म में, और जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक, तो ये वाला कौन सा पॉइंट कहलाता है, आपका फार पॉइंट। और फार पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। एक बार देख लीजिए इसको।
अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब ये है कि वो मिनिमम डिस्टेंस, क्या सबसे कम डिस्टेंस, वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें ऑब्जेक्ट के सामने, इसमें आँख के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखने पर उसकी क्लियर और शार्प इमेज बनती है विदाउट क्लियरी मसल्स को किसी भी तरीके से स्ट्रेन दिए हुए। और वो इमेज कहाँ पे बनेगी? आपकी रेटिना पे बनेगी। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को रखने के बाद उसकी क्लियर और शार्प इमेज बनती है रेटिना पर, वो कौन सी डिस्टेंस कहलाती है? आपकी नियर पॉइंट। अब यहाँ देखिए इधर नियर पॉइंट की वैल्यू होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर पर रखा है, नियर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो 25 सेंटीमीटर पर अगर वो रखा है तो वो आपको उसकी इमेज सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देगी? शार्प दिखाई देगी। अब अगर आप 25 से पास में लेके आते हैं तो इमेज कैसी हो जाएगी? ब्लर जैसी हो जाएगी। तो नियर पॉइंट का मतलब क्या हुआ? वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को आँख के सामने रखने पर, आई के सामने रखने पर उसकी जो इमेज है वो कैसी बनती है? क्लियर और शार्प बनती है, रेटिना पर बनती है विदाउट एनी स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब आंखों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? उसका नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसका एक नाम और होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या नाम होता है इसका? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, तो हमने 2 पॉइंट पढ़े अभी तक। एक पॉइंट पढ़ा हमने, एक पॉइंट पर हमने पढ़ा फार पॉइंट। फार पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक आप देख सकते हैं वो क्या कहलाता है? आपका इन्फिनिटी। और नियर पॉइंट में क्या बताया मैंने आपको? वो मिनिमम डिस्टेंस जहां पर रखने के बाद किसी ऑब्जेक्ट की इमेज आपको कैसी दिखाई देती है? क्लियर एंड शार्प। लेकिन दोनों कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रेटिना पर जो इमेज बन रही है उस कंडीशन में, चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, आंख पर किसी भी तरीके का स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, विदाउट एनी स्ट्रेन। अगर आंख पर किसी तरीके का स्ट्रेन पड़ता है, कोई दर्द होता है, तो उसका मतलब आपकी जो नियर और फार पॉइंट साफ नहीं है। अगला हेडिंग देखिए, रेंज ऑफ विजन। तो रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या होगा उसको समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे है तो उस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देता है। 25 से पास लाते हैं तो साफ नहीं दिखाई देता, वो छोड़ दीजिए उसको। अगर ऑब्जेक्ट 25 पे रखा है तो आपको साफ दिखाई देगा, और 25 से दूर आप कितना भी चले जाइए, इन्फिनिटी पर भी चले जाइए, तो भी आपको ऑब्जेक्ट साफ दिखाई देगा। तो रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या है कि 25 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें रेंज ऑफ विजन को तय करती है। यानी 25 पर ऑब्जेक्ट रखा है तो भी साफ दिखाई देगा, और 25 से पीछे की तरफ यानी दूर कितना भी जाते जाइए तब भी आपको जो है ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देगा। तो रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या हुआ? सामने देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? रेंज ऑफ विजन। और रेंज ऑफ विजन की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। The distance between the far point और या नियर पॉइंट, जो भी, the distance between near point and far point is known as range of vision। तो ये आज हमने 3-4 टॉपिक पढ़े। पहला टॉपिक था हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन, उसके बाद हमने पढ़ा कि नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? रेंज ऑफ विजन। कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ विजन, यानी जहां तक हम देख सकते हैं। 25 से पहले भी दिखाई देगा, लेकिन कैसे दिखाई देगा? ब्लर या साफ दिखाई नहीं देगा। कल हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन की, कि आंख अगर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है तो उसके अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।